फ्रेंड्स, आज हमारा डे 1 है। हमारा टॉपिक क्या है? कॉर्न होल्डिंग और डिफरेंट टाइप लाइंस। ठीक है, कॉर्न होल्डिंग में क्या? कॉर्न होल्डिंग में ये हमारी ये 3 फिंगर जो है वो ऐसी रहेंगी और इन 2 फिंगर के बीच में हमारी कीप रहेगी। ठीक है, और जो हम प्रेस करेंगे कीप जिससे निकलेगी वो मेहंदी हमारी, तो इसे हम थंब से प्रेस करके ऐसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, प्रेस करके ये देखिए मेरी 3 फिंगर ये हैं, इनके बीच में कीप है और हम थंब से प्रेस करेंगे, देख सकते हैं आप। ठीक, ऐसे हमें मेहंदी कीप को होल्ड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस पे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस में हमारी लाइंस के पहले रूल हैं 2। पहला रूल है लाइन को हमेशा उठाकर बनाया जाता है। ठीक, दूसरा रूल है लाइन को बनाते समय एकदम इक्वल एंड लाइट प्रेशर देना, मतलब कि हल्का जो प्रेशर दे रहे हैं वही प्रेशर दें। ज़्यादा प्रेशर देंगे आप तो आपकी लाइन मोटी आएगी। ठीक है, हम आपको लाइन क्रिएट करके दिखाते हैं। देखिए, हम जहाँ से हमें लाइन क्रिएट करनी है वहाँ आपकी कीप रखनी है, ऊपर को उठाते हुए हल्का सा प्रेशर देते हुए अपनी लानी है इस तरीके से। लाइन जहाँ आपको लाइन पूरी करनी है वहाँ पे आपको रख देना है। ठीक है, ऐसे मैं दोबारा बताती हूँ। जहाँ से स्टार्ट करनी है वहाँ रखनी है, खाली किसी ऊपर को लेके आराम आराम से करना है, आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है। ठीक है, और देखिए बहुत से क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे लाइन क्लियर करते हैं बिल्कुल नीचे से मिला के, तो हमारी लाइन में फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है, अगर हम उठा करते हैं तो हमारी लाइन में फिनिशिंग आती है। और हमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको लाइन में गैप नहीं देना है, बिल्कुल भी इतना गैप नहीं देना। और अगर आपकी ये लाइन कभी टूट जाती है तो आपको क्या करना है, वहीं से स्टार्ट करना है, शुरू से इसी के ऊपर पूरा ले आना है। देखिए ऐसे मैं को बता देती हूँ। देखिए जैसे हमारी ये लाइन बीच बीच में टूट गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को लेंगे जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसी को आराम से चलेंगे, आराम आराम से। स्पीड नहीं दिखानी है, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए हो गई। और लाइन में हमें गैप को कम देना है, जैसे आप देख सकते हैं इधर लाइन में बिल्कुल गैप कम है, बारीक। जितना कम गैप होगा उतनी आपकी लाइन अच्छी होगी। ठीक है, और हमारा तीसरे नंबर की लाइन पे आते हैं। लाइन के बीच में आपको गैप कम रखना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये देख लीजिए कि गैप आपको गैप इतना नहीं रखना है, गैप जितना कम रखेंगे आप आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और जितनी बारीक लाइन होगी आपकी, जितना गैप कम होगा उतनी डिज़ाइन में आपकी फिनिशिंग दिखेगी। ठीक, चलिए अब हम आते हैं। और हमने लाइन क्रिएट करना देख ली, हमको लाइन कैसे करनी है, सीधी स्ट्रेट है, हमें गैप कम रखना है। हमें इस तरीके से लाइन नहीं करनी है नीचे से मिला के, हमें लाइन को क्रिएट करते समय कीप को थोड़ा सा ऊपर और स्लो 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 क्रिएट करते चलना है। ठीक है, स्पीड नहीं दिखानी है हमें। ओके, अब हम आते हैं लाइंस के रूल पे। हमारी दूसरे नंबर की हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि बारीक, बिल्कुल बारीक लाइन है, पास में डिस्टेंस कम देना है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, मैं दोबारा बताऊँ। देखो मेरी लाइन कहीं बीच बीच में छूट गई है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। मेरी लाइन देखिए, गैप दिया मेरी लाइन ने, तो मैं उसी को ऊपर लूँगी, आराम से उसी को ऊपर क्रिएट करते चल जाऊँगी। ठीक है, देख सकते हैं आप लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। गैप आपको कम देना है, जितना हो सके उतना कम दीजिए। और तीसरे नंबर पर आते हैं हम अपने वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है हमारी स्ट्रेट। आप कहीं से भी जहाँ से आप कंफर्टेबल हो वैसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको लाइन क्रिएट करके दिखा दी है। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, गैप कम ही रखना है आपको। अब हम आते हैं वेवी लाइंस पे। वेवी लाइंस आप में सर्कल में होती हैं, ऐसे वे में होती है। आपको इस वे में कीप उठाते हुए करना है। ठीक है, गैप जितना हो सके उतना कम देना है। गैप ये हमारे राउंड में ये कीप होती है, हमें इस तरीके से राउंड नहीं करनी है ये, तो ये गलत होगा। अगर हम उठाते हुए करेंगे लाइन तो हमारी लाइन में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं स्लैंट लाइन। ठीक है, स्लैंट लाइन देख लीजिए आप। स्लैंट लाइन होती है तिरछी। ठीक है, तिरछी डिजाइन में लाइन होगी मेरी। ये किसी के अपोजिट साइड में होगी।
इस तरीके से, ठीक है। अब आती हमारी जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन हमें कैसे करनी है, ऐसे। जिग जैग तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे होता है, उसी वे में हमें जिग जैग लाइन करनी होती है, ठीक है। आपको बस लाइंस में दो चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गैप कम देना है पहला नंबर, दूसरा नंबर आपको लाइन के क्रिएट करते टाइम कीप को उठाते हुए क्रिएट करना है, तो आपकी लाइन में फिनिशिंग आएगी। मैं आपको भी कीप को चिपकाते हुए शीट से, मतलब स्कीन से आप चिपकाते हुए क्रिएट करेंगे तो आपकी कैसी लाइन क्रिएट होगी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कीप रखी है, देखिए अब आप ही देख सकते हैं किसमें फिनिशिंग है। ये गलत है तरीका हमारा, ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी बोल्ड लाइन। बोल्ड लाइन कैसे करते हैं, बोल्ड लाइन के लिए हमें दो हॉरिजेंटल जो हमने लाइन सीखी क्रिएट करना, वैसी लाइन क्रिएट करेंगे दो, ठीक है। और हमें इसे फील कैसे करना, बोल्ड कैसे बनानी है, हमें ये देखना है। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं जिन्हें आते हैं तो वो फील कैसे करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। इससे हम इस ऐसे हम बोल्ड लाइन करेंगे तो हमारे जो रंग आएगा ना स्टेन मेहंदी का, वो अच्छा नहीं आएगा। वो होता है ना, कहीं रंग आता है, जैसे आप इस तरीके से देख लीजिए मेरी, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, इस आ रहा है आपको दिखाई देगा, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, इस तरीके से कलर आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से फील करेंगे तो नहीं आएगा। आप क्लिप को रखेंगे और थंब से अपने प्रेशर देते हुए चलेंगे, पूरी फील होती हुई जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हमारी सही है। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। साइड हम लाइन क्रिएट करेंगे दो, ठीक है। हमें ऐसे ऐसे फील नहीं करनी है, ऐसे हम फील करेंगे तो हमारी फिंगर पे जो ये स्टेन आ रहा है, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट, तो वो स्टेन इसी बोल्ट से आएगा, ठीक है। ऐसे हम अगर बोल्ड करेंगे, फील करेंगे लाइंस को और किसी डिज़ाइन को, तो वो इसी तरीके से स्टेन देगा। अगर हम बिल्कुल सही तरीके से स्टेन करेंगे तो नहीं देगा ना। हम इस तरीके से बोल्ड करेंगे, हमें रखना है, हमें अपने थंब से अंगूठे से प्रेशर देते हुए चलना है, पूरी लाइन फील होती हुई चलेगी हमारी। कुछ रह जाता है तो इस तरीके से फील कर दो, हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम हम्स पे। हम्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम्स के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक। हम्स के एक रूल है बस, हम्स का ये है कि इक्वल लाइन होनी चाहिए, मतलब बराबर से हम्स आने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। और दूसरा लाइट प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये है कि इस लाइन से मिलते हुए बनने चाहिए। देखिए आप, ये मीडियम साइज़ है, मैं आपको स्मॉल साइज़ का भी बना के दिखाती हूँ। जैसे डिज़ाइन में आपके जितने स्मॉल होंगे आपके उतनी अच्छी लगेंगी। बारीक हम्स वाकई में क्यूट होते हैं, डिज़ाइन में फिनिशिंग की भी दिखती है, डिज़ाइन खूबसूरत भी लगती है। और लाइंस भी जितनी पतली कीप चलेगी आपकी, आपको मैं वीडियो भेज रही हूँ ग्रुप पे, आप उसे देख के इतनी पतली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्पाइरल पे। स्पाइरल में हम क्या करेंगे, स्पाइरल में हमें सर्कल बनाना है पहले, जितना बड़ा हमें स्पाइरल क्रिएट करना है उतना बड़ा हमें सर्कल बनाना है। चलिए हम स्पाइरल पे हैं ना, तो स्पाइरल के लिए हम बनाएंगे गोल सर्कल, जितना बड़ा हमें स्पाइरल बनाना हो, ठीक है। हम उसी के अराउंड लेके जाएंगे 5-5 लाइन, जितनी पास पास हमारी लाइन होगी, जितना कम गैप होगा इसमें भी उतना फिनिशिंग से बनेगा, ठीक है। बीच में हम डॉट रख देंगे, ठीक। ये हमारा हो गया स्पाइरल।
फिर क्या करते हैं, ऐसे लिया, ये बना दिया। तो ये हमारा गलत तरीका, हमारा बिल्कुल सही। हमें सर्कल बनाना है, फिर हमें स्पाइरल बनाते हुए चलना है, उसको बीच में डॉट दे देना, ठीक है, ऐसे बनाना है। अब हम स्पाइरल प्लस हम्स कैसे बनाएंगे। स्पाइरल के लिए हमें सर्कल लेना है, जैसे कि मैंने बताया, अब स्पाइरल के ही अंदर हम सर्कल क्रिएट करेंगे, ठीक है। कम कम गैप देते अराउंड ऐसी लाइन क्रिएट करते चले आएंगे, ठीक है। गैप कम ही देना है स्पाइरल के लिए। अब हम स्पाइरल कैसा क्रिएट करेंगे। स्पाइरल बराबर क्रिएट करने के लिए हमें एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। हम चारों तरफ बराबर की लाइन क्रिएट करेंगे। अब हम वहीं से हम्स बनाना शुरू कर देंगे। हम्स में यह है, जितने पतले हम्स बनेंगे उतनी प्यारी आपकी डिज़ाइन दिखेगी, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंस हैं आगे की डिज़ाइन सीखने के लिए, तो इसलिए इस सब की मैंने जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई हैं ट्रिक के साथ, आप उसकी कम से कम 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम इसी में डॉट्स कैसे ऐड करेंगे, तो डॉट्स के लिए मैं बता देती हूँ पहले डॉट्स कैसे बनाते हैं। हम अपनी कीप रखनी है, थंब से प्रेशर देना है, बस निकालते चला, एक ही जगह, अपनी निब को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। ये बन गया। एक और बार बता देती हूँ, बस एक ही जगह नोक को रख के प्रेस करना, अपनी मेहंदी को निकालते चले आना है, ठीक है। इस तरीके से छोटा निकालना है, हल्का प्रेशर दो, और छोटा निकालना है, हल्का दो, और छोटा निकालना है, हल्का दो, उससे बड़ा निकालना है, तेज़ दो, ठीक। इसी तरीके से हम स्पाइरल पे चारों ओर एक से स्पाइरल कैसे बनाएं, बैलेंस बना के। तो हम इधर लेंगे, कीप को रखेंगे, स्पाइरल बना देंगे, एक इधर बनाएंगे, एक इसके नीचे बनाएंगे, ठीक। तीसरा इसके इस साइड बनाएंगे, चौथा इस साइड बनाएंगे, ठीक। अब हम इन चारों के बराबर जो डिज़ाइन है उसमें छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। जगह को देखते हुए, जगह के हिसाब से क्रिएट करना होता है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। आपको डॉट्स ऐसे क्रिएट नहीं करना है, ये दिया, ये चीज़ नहीं करनी है आपको, गलत है ये चीज़, गलत है। आपको लेना है ऐसे, प्रेस कर देना है, ये चीज़ सही है, ठीक है। आपको कम से कम 20 सबकी प्रैक्टिस करनी है। बॉक्स बना लेना आप लोग, बॉक्स में ये सब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।